हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रमेय पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो देखते हैं प्रमेय। प्रमेय है व्युत्क्रम नियम। इसका इंग्लिश नेम है रिवर्स लॉ। रिवर्स लॉ कहता है कि किसी समूह जी के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों का उल्टे क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम जी के कोई दो अवयव लेते हैं, मान लेते हैं ए बी है, ठीक है। तो वो दो अवयवों के गुणनफल, दोनों का गुणनफल, गुणनफल का प्रतिलोम, ठीक है। तो दो अवयव के गुणनफल के प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों, मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स, उनके प्रतिलोमों मतलब दो अवयव के प्रतिलोम ए इनवर्स बी इनवर्स के का उल्टे क्रम में गुणनफल के बराबर। उल्टे क्रम में तो पहले क्या हो जाए, बी इनवर्स होगा, उसके बाद ए इनवर्स होगा, के बराबर होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके उत्पत्ति। हम मान के चलते हैं कि ए बी समूह जी के कोई दो अवयव है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स, क्रमशः ए और बी के प्रतिलोम हो। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई इक्वल ए इनवर्स भी ई के इक्वल होगा। इसको हम देख चुके हैं प्रतिलोम अभिगृहित से, जहाँ ई क्या है, तत्समक अवयव है, तथा बी इनवर्स बी इक्वल ई इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स भी ई के इक्वल होगा। अब देखते हैं इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स से इंटू करते हैं। अब इसको इंटू किए तो हमें इक्वल में क्या लाना होगा कि ये ए बी का होल इनवर्स इक्वल हो जाए बी इनवर्स ए इनवर्स के। हम इक्वल में क्या लाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट लाएंगे, मतलब तत्समक अवयव। क्योंकि हम तत्समक अवयव का किसी भी और अवयव से इंटू करने पर हमें वही अवयव मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो हम ए बी को हम इधर लाएंगे तो वो क्या होगा, ए बी इनवर्स होगा, ठीक है। और उसको इंटू करेंगे हम तत्समक अवयव से, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी इनवर्स ही मिलेगा। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, हम इसको ए कोष्टक में बी कोष्टक में बी इनवर्स ए इनवर्स, हम ये लगाए कोष्टक लगाए, तो ये हमारा क्या होगा, साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। तो हम साइड में लिख दिए समूह संक्रिया के साहचर्यता से, ठीक है। अब इसको हम देख सकते हैं, यहाँ बी इनवर्स कर सकते हैं ना, तो हमारा वो ई बन जाएगा, तत्समक अवयव बन जाएगा। तो हम इसको फिर इक्वल टू ए कोष्टक में, फिर कोष्टक बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर यहाँ कोष्टक हमारा चेंज हुआ, मतलब क्या लग गया, यहाँ साहचर्य नियम लग गया। तो फिर आप साइड में लिख दीजिए साहचर्यता से, ठीक है। अब देखिए बी इनवर्स, यहाँ हम देखें बी इनवर्स इज इक्वल टू तत्समक अवयव है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए बी इनवर्स की जगह आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ठीक है, और ए इनवर्स यहाँ साइड में आप लिख दीजिए कि बी इनवर्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी अवयव से इंटू करने पर हमें वही अवयव ही मिलता है, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ लिख दीजिए साइड में, चूंकि ई तत्समक अवयव है। अब इज इक्वल टू ए इनवर्स यहाँ लिखिए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, ई है, तो यहाँ आप लिख दीजिए ई, ठीक है। हम देखते हैं पुनः इसके क्रम को चेंज करके देखते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू, हम इसके कोष्टक को अलग लगाते हैं, बी इनवर्स कोष्टक ए इनवर्स कोष्टक में ए बी इज इक्वल टू, अब इसको और लिख सकते हैं कोष्टक में ए इनवर्स ए, ऐसा करके लिख सकते हैं। और आप यहाँ कोष्टक लगाए तो साइड में लिख दीजिए साहचर्य नियम से, इज इक्वल टू बी इनवर्स कोष्टक में ए इनवर्स ए, इसका वैल्यू क्या है,
इधर देख लीजिए ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई, ठीक है, और इनटू बी, और साइड में फिर से आप लिख दिए, फिर से कोष्टक लगाए तो लिख दीजिए साइड में साहचर्य नियम से इज इक्वल टू बी इनवर्स, इसका वैल्यू हम लिख दीजिए, लिखे हैं ई इंटू बी, और ई का किसी भी अवयव से इंटू करने पर हमें वही अवयव मिलता है, तो इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, और इसका वैल्यू है ई, तो इज इक्वल टू ई। अतः ए बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी, दोनों का वैल्यू हमारा ई है, ठीक है। आप इसको ए बी को इधर लाएंगे तो वो क्या होगा, ए बी इनवर्स होगा ना, और इम्प्लाइज दैट ए बी का होल इनवर्स इंटू ई इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और इधर भी ए बी को अब इधर लाएंगे तो ए बी इनवर्स ही होगा, इंटू होगा ई के साथ, ठीक है। तो अब ए बी का इनवर्स का ई के साथ हम इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए बी का होल इनवर्स ही मिलेगा, तो इम्प्लाइज दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स, अब जिस वैल्यू का यूज़ किए हैं उसको साइड में लिखना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट भी सकता है, तो आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू।